हाय दोस्तों आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। दोस्तों हम लोग इंडिया में रहते हैं और यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। दूसरे नंबर पे आता है बंगाली। लेकिन हम यहाँ इंडियंस तो हैं, हिंदी बोलते भी हैं, फिर भी हम लोग अंग्रेजी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हीन भावना से देखते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उनको हीन भावना से देखते हैं। कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों आज से ही नहीं, हिंदी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय से ही हिंदी को उपेक्षित भाव से देखा जा रहा था। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर देश के आज़ादी के बाद जो फर्स्ट स्पीच दिए थे, फर्स्ट भाषण दिए थे, वो भी अंग्रेजी में दिए थे। हमारा संविधान जब लिखा गया वो भी अंग्रेजी में लिखा गया और उस संविधान में भारत शब्द के जगह इंडिया शब्द का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, जो कि अंग्रेज के द्वारा दिया गया है। इंडिया शब्द है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया गया है। तो कहीं न कहीं हमारे देश में अंग्रेज का प्रभाव, अंग्रेज के जाने के बावजूद भी अंग्रेजी का प्रभाव अभी भी है। अंग्रेज जो शिक्षा पद्धति दे के गए थे इंग्लिश मीडियम का, और अंग्रेज के टाइम में अंग्रेजी को जितना प्रोत्साहित किया गया था, आज कहीं न कहीं हमारे देश में अंग्रेजी का ही ज़्यादा बोलबाला है। हम अलग अलग प्रांतीय भाषा भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ इंग्लिश को ज़्यादा सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता है। कहीं न कहीं ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इंडियन होने का गर्व तो है, लेकिन हमारे अपने भाषा पे नाज नहीं है। दोस्तों एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके बगल में एक अमेरिकन बैठे थे। अमेरिकन ने उनसे इंग्लिश में सवाल किया कि व्हाट इज़ योर नेम, फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग्स टू। तो उसका जवाब जो है स्वामी विवेकानंद हिंदी में दिए और उस अमेरिकन को थोड़ा बहुत हिंदी आता था, वो हिंदी समझ गया। फिर अमेरिकन दूसरा सवाल जो किया वो हिंदी में किया, अपने टूटी फूटी हिंदी में सवाल किया और उसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी इंग्लिश में दिए। इसका रीज़न जब अमेरिकन ने पूछा तो स्वामी विवेकानंद बोले कि जब आप अपने मातृभाषा में सवाल किए तो आपने अपने मातृभाषा का सम्मान किया, उसी तरह से मैं अपने मातृभाषा का सम्मान करते हुए मैं उसका जवाब हिंदी में दिया। लेकिन जब आप मेरे मातृभाषा का सम्मान करके आप हिंदी में सवाल पूछे तो उसका जवाब मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मैं इंग्लिश में उसका जवाब दिया। ये बात सुनकर के वो अमेरिकन बहुत खुश हुआ। दोस्तों कहीं न कहीं हम हिंदुस्तानी तो हैं और हिंदी जो है सो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें थर्ड नंबर पे हिंदी है। पूरे वर्ल्ड में 75 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, 75 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 करोड़ लोग हिंदी बोल और लिख सकते थे। भारत में 53 करोड़, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 करोड़ लोग हिंदी बोल और लिख सकते हैं। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 41 करोड़ लोग हिंदी बोलते थे और लिखते थे, लेकिन 2011 में जब जनगणना हुआ तो इस हिंदी बोलने और लिखने वालों की संख्या 53 करोड़ हो गई, 53 करोड़ हो गई। इस तरह से हिंदी भाषी लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ते जा रही है। दोस्तों 2014 में लगभग 12 करोड़ लोग हिंदी अखबार पढ़ते थे, लेकिन आज के डेट में हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या जो है वो 18 करोड़ 60 लाख हो गई है। तो कहीं न कहीं आज के डेट में हिंदी
पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग हिंदी को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, लिखना पसंद कर रहे हैं। और बहुत सारा वेबसाइट जो है वो हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉरेन का वेबसाइट है, हमारे इंडियन वेबसाइट जो बहुत बड़ी कंपनी है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कोरा भी आजकल हिंदी में अपना वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार लगातार बढ़ रहा है। और इंडिया से बाहर भी लोग, अभी जैसे G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, G20 समिट में भी ऐसे ऐसे चाइनीज थे, एक महिला थी चाइनीज, वो हिंदी में गाना गा रही थी, साड़ी पहनी हुई थी। और एक अमेरिकन, जो बाइडेन का जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, जो बाइडेन, उनकी प्रवक्ता थी, वो हिंदी में स्पीच दी थी। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो बोली ही जाती है हिंदी, इंडिया के अलावा पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे हिंदी आता है। नंबर 1 पे इंग्लिश है, सेकंड नंबर पे एक चाइनीज लैंग्वेज है, मैंडेरियन करके एक चाइनीज लैंग्वेज है, और थर्ड नंबर पे हिंदी है। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या पूरे विश्व में 75 करोड़ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश में हिंदी बोलने वालों को, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को उपेक्षित भाव से देखा जाता है। कहीं न कहीं हिंदी को प्रमोट करना ज़रूरी है। और अभी तक हमारे यहाँ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, सिर्फ राजभाषा का दर्जा मिला है। जो भी कामकाज बड़े लेवल पे होता है, जैसे कॉरपोरेट्स में जो भी काम होता है वो इंग्लिश में होता है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी हिंदी को उपेक्षित करते हैं, वो इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, इंग्लिश में बहस करना प्रेफर करते हैं। इसलिए कहीं न कहीं हमारे देश में हिंदी उपेक्षित है और हम लोगों को ज़रूरत है हिंदी को सशक्त बनाने का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।